द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज की नींदें उड़ गई हैं। सबके भीतर अफरा तफरी सी मच गई है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो फॉर्मूला तैयार किया है, जिस रणनीति के तहत टिकट बांटने की तैयारी की जा रही है, उससे बड़े बड़े सुरमाओं के विकेट वहां गिरने वाले हैं। और इसके लिए जो भी टिकट की लिस्ट सामने आई है, उससे तो साफ संकेत मिलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो वहां खूंटा गाड़ के बैठे हुए नेता हैं, उन सबको अब अपना खूंटा छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही क्लियर नहीं है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। उनकी हालत तो ऐसी हो रखी है कि 2 लिस्ट आ गई सामने, उनका नाम कहीं नहीं आया। और ऐसे में 79 सीटों पर उम्मीदवार के नाम बीजेपी ने फाइनल किए। ये वो सीटें हैं जिसमें से सिर्फ 3 सीट पर ही बीजेपी पहले जीती है। इसमें 2018 में सब पर इन्हें हार मिली थी। अब ऐसे परिस्थिति में बीजेपी कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। जो पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हें आउट करके नए खिलाड़ी को मौका देने के लिए उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया है। वो सिस्टम क्या है, वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको गौर यह करना पड़ेगा कि दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है। अब तक यह माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का विकल्प बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में कुछ केंद्रीय मंत्रियों को, कई सांसदों को और संगठन के बड़े नेता को मैदान में उतारकर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को और मध्य प्रदेश की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे पास विकल्प अब हैं, हम उन सबको मैदान में उतार रहे हैं। हालांकि इसके चलते बगावत भी देखने को मिलने लगी है। वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। अब वहां स्थानीय उम्मीदवार वर्सेस बाहरी उम्मीदवार की लड़ाई पार्टी के भीतर ही शुरू हो गई है। खैर, जो फॉर्मूला बना है उसके तहत कई दिग्गजों का पत्ता कट सकता है, यह तो तय होने लगा है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, अमर उजाला की रिपोर्ट है। एमपी इलेक्शन 2023, 40% एमएलए के टिकट काट सकती है बीजेपी। छवि, जातिगत समीकरण और संगठन के फीडबैक पर होगा फैसला। और इसका फॉर्मूला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्राफिक्स भी देख लीजिए। जो मुद्दा है कि बीजेपी का टिकट फॉर्मूला क्या है, इसमें 3 पॉइंट में बातें हैं। अमित शाह ने 2 एजेंसियों से करवाया है सर्वे। विधायकों की छवि पर तय होगा उनका टिकट। जनता के बीच उपलब्धता भी रहेगी अहम, ये शर्त है। अब इस पे कौन खड़ा उतरेगा? इसमें से 40% अगर नेताओं के टिकट कटेंगे तो निश्चित तौर पर कई सिटिंग एमएलए की भी कुर्सी जाने का खतरा है। वैसे भी जो सिटिंग एमएलए पर ही अब फैसला होना है, 79 सीटें जो बीजेपी ने जारी किए नाम उस पे उम्मीदवारों के, वो सब तो ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की पकड़ है ही नहीं। लेकिन इस वक्त अब ऐसे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे जहां पर बीजेपी के सिटिंग एमएलए भी हैं। तो मुश्किलें वहां आएंगी। किनका पत्ता कट जाएगा, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, समझना होगा। चलिए जरा इसके फॉर्मूला को समझते हैं जो बीजेपी ने तैयार किए हैं। इसमें थोड़ी डिटेल में बताया गया है कि जो जो फैक्टर है वो फैक्टर देखिए। जनप्रतिनिधि की इमेज बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक की क्षेत्र में छवि कैसी है, उस पर कोई गंभीर आरोप तो नहीं है। विधायक के संरक्षण में कहीं उसके लोग आम जनता पर मनमानी या दबंगई तो नहीं कर रहे। दूसरा देखिए, जातिगत समीकरण क्या कहता है। प्रत्याशी चयन में विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों को खास महत्व दिया जा रहा है। लोधी समुदाय की अधिकता वाले क्षेत्रों में लोधी उम्मीदवार को तलाशा जा रहा है। इसी तरह ज्यादातर उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से होंगे। वैसे भी शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। 50% जो मध्य प्रदेश की जनता की आबादी है ओबीसी बताई जाती है, और ऐसे में वहां पर खासा प्रभाव शिवराज सिंह चौहान का है। इसके बावजूद बीजेपी इस बार शिवराज सिंह चौहान से किनारे कर रही है। तो इस फॉर्मूले में शिवराज सिंह चौहान को अपवाद के रूप में रखा गया होगा। जो तीसरा पॉइंट है वो देखिए, यहाँ संगठन का फीडबैक क्या है, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है विधायकों समेत सभी दावेदारों को लेकर संगठन से फीडबैक लिया जा रहा है। जिला स्तर पर संगठन के पदाधिकारियों की राय के आधार पर ही किसी नाम पर विचार किया जाएगा। संगठन का फीडबैक काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें बताया जा रहा है जो फीडबैक उनके पास आया है तो 40% विधायकों की कुर्सी खतरे में चली गई है, उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगा तो चुनाव लड़ने जीतने की बात ही दूर है।
अब देखिए कि इन विधायकों ने अपने कार्यकाल में कितने काम किए, वो फैक्टर क्षेत्र में किए विकास कार्य। मौजूदा विधायक का परफॉर्मेंस एक अहम फैक्टर है। उसने क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य करवाए हैं, इसका लेखा जोखा मांगा जा रहा है। पार्टी के तय मानकों के आधार पर उन्हें परखा जा रहा है। अब यहां पर मामला फंसेगा। इसके बाद जो पॉइंट है, जनता के बीच उपलब्धता, इनकी जनता के बीच पकड़ कितनी है, विधायकों की क्षेत्र में सक्रियता कैसी है, यह भी टिकट का निर्णायक पहलू है। जनता की विधायक तक पहुंच और उसकी उपलब्धता का सवाल भी सर्वे में शामिल रहा है। तो इस फॉर्मूला के तहत यह बताया जा रहा है कि शिवराज गुट और सिंधिया गुट को बड़ा झटका लग सकता है और इसमें सिंधिया गुट को भी निराशा हाथ लगेगी, ऐसी बातें रिपोर्ट में कही गई। क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान ही दरकिनार किए जा रहे हैं तो उनके चाहने वाले तो किनारे हो ही जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनके लिए टेंशन की घड़ी है। अब क्या इसमें जानकारी दी गई है वो हम आपको बताते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां अमर उजाला ने लिखा है, पार्टी ने टिकट के लिए जो फैक्टर तय किए हैं उन पर खरा उतरना जरूरी है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए नेताओं पर भी परखा जा रहा है। ऐसे विधायकों के टिकट कट सकते हैं जो सिंधिया के साथ भाजपा में आए जरूर, लेकिन अपने आप को भाजपा के अनुरूप ढाल नहीं सके। संगठन में उनका सामंजस्य है या नहीं, यह भी एक पहलू है। यहां बताया जा रहा है कि सिंधिया के साथ भाजपा में आए कुछ विधायक अब भी भाजपा की रीत नीति में रच बस नहीं सके। इस आधार पर उनके टिकटों पर तलवार लटक रही है। संगठन से टकराहट होने पर नेताओं को टिकट से इनकार किया जाएगा। और जो इस वक्त पूरे फॉर्मूले को देखा जाए तो उसमें सिस्टम साफ है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पत्ते कटेंगे और ये सब अभी से ही अपना सुरक्षित रास्ता तय कर रहे हैं। कई लोग कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी कर चुके हैं, कई लोग थाम चुके हैं। कई ऐसे नेता हैं जो सिंधिया गुट के नेताओं से या सिंधिया के पॉलिटिक्स से नाराज होकर बीजेपी के पुराने नेता रहे लेकिन साथ छोड़कर चले गए, कांग्रेस का दामन थाम लिए। और इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो भी एजेंडा तैयार किया गया है बीजेपी के द्वारा, उसमें बड़े बड़े नेताओं के पत्ते कट रहे हैं। और यहां पर जो खेल होगा उसमें बताया जा रहा है कि ये सब ऐसी भगदड़ मचाएंगे कि सब कांग्रेस के पास जा सकते हैं और कांग्रेस के लिए जो फायदेमंद होंगे उन्हें पार्टी निश्चित तौर पर शरण देगी। जो सर्वे में जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस के हक में, तो कांग्रेस खुश है, बीजेपी पशोपेश में है। इस वजह से दिल्ली की ताकत लगाई जा रही है कि किसी तरह सत्ता वहां बचाई जा सके। लेकिन इस बार बीजेपी इस कोशिश में है, इस प्रयोग में है, युवाओं को ज्यादा तरजीह दें। देखिए एक जानकारी यहां भी हमें मिली अमर उजाला पर ही कि युवाओं को इस बार ज्यादा टिकट मिल सकता है। प्रदेश में भाजपा पिछले 20 में से 18 साल सत्ता में रही है। कई स्तरों पर सत्ता विरोधी लहर भी दिख रही है। सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर विरोध है। इसे दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में पार्टी 40% से अधिक विधायकों के टिकट काटने का मन बना चुकी है। पार्टी की रणनीति ऐसी सीटों पर नए और युवा चेहरों को टिकट देने की तैयारी में है। ये पूरा प्लान सेट है और इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा वो तो चुनाव में जब ये लोग उतरेंगे तब पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में मोदी जी का चेहरा कितना काम आता है। कर्नाटक की जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने तो नकार दिया है। इस वक्त अब देखिए आप मध्य प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री मोदी खुद भी भाव नहीं दे रहे। वो अपने कार्यक्रम तक में शिवराज सिंह चौहान का एक बार भी नाम नहीं लिए, उनकी योजनाओं का नाम नहीं लिए। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी उनसे किनारा कर चुकी है और अभी कई लोगों से किनारा करना बाकी है। इस वजह से पार्टी में भागम भाग की स्थिति है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।